Hello class, today we will see next topic equivalence relation. When your relation is equivalence, a relation is said to be equivalence relation if and only if the relation is reflexive, symmetric and transitive. हमने देखा है when your relation is reflexive, when we can write it as the x रिलेटेड टू x. अगर वो रिलेटेड टू इटसेल्फ रहेगा तो रिफ्लेक्सिव. अगर x रिलेटेड टू y गिव्स y रिलेटेड टू x, देन क्या हो जाएगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक. एंड ट्रांजिटिव कब हो जाएगा, x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू x. अगर ये आपका y रिलेटेड टू z, तो क्या होना चाहिए, x रिलेटेड टू z. देन इट इज कॉल्ड एज द ट्रांजिटिव. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो आपका इक्विवेलेंस क्लास कब कहते हैं, सपोज a set A is a set and R is the equivalence relation, then for each A in A equivalence class is denoted as this. ऐसे उसे बॉक्स में ये करते हैं. and this is called as a set of all element in X such that X related to R. यहाँ पे क्या रहेगा, x रिलेटेड टू a का जो सेट रहेगा इसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं. ओके, यहाँ पे एग्जांपल्स दिया गया है हमें. R एक रिलेशन है, वो डिफाइन किया गया है इस सेट A पे. A रिलेटेड टू यहाँ पे कैसे रहेगा, आपका जो R जो डिफाइन होता है ना, वो ही एक्चुअली A क्रॉस A पे किया गया है. सो 0 0 0 1 यहाँ पे पूरा जो भी सभी एलिमेंट्स है वो इसके सबसेट है. तो एक देखो यहाँ पे कैसे आएगा, उसका क्लास देखो कैसे आएगा कि फर्स्ट x बिलोंग्स टू x रिलेटेड टू 0. मतलब यहाँ पे देखो x रिलेटेड टू 0 मतलब क्या है, 0,4. x रिलेटेड टू 1. सो देखो 1 अदर देन 1 1 कौन से इसमें से रिलेटेड है, 1,3. x रिलेटेड टू 2, तो 2 2 से अलग कौन सा नंबर है क्या, नहीं. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो 2 2 से अलग नहीं, इसके लिए x रिलेटेड टू 2 का कौन सा एलिमेंट आएगा, ये वाला. x रिलेटेड टू 3, सो 3 3 से अलग है क्या, यस 3 1 है, तो उसका नंबर कौन सा आएगा, 3 1. नेक्स्ट है x रिलेटेड टू 4, तो कौन सा है यहाँ पे, 0 4 4. ओके, सो क्या आ जाएगा, 4 0 हो जाएगा. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस इक्विवेलेंस रिलेशन. मतलब क्लास में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ये सारे एलिमेंट आपके आ जाएंगे. ओके, ऑल दिस एलिमेंट्स. नाउ नेक्स्ट इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. व्हाट आर द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. okay, so let R is defined on the set A and R is the partial order relation if and only if. कब रहेगा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, अगर R is reflexive, R is anti-symmetric and R is transitive, then and then we can say as R is a partial order relation. देखो फिर से बता रही हूँ, कब रहेगा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, जब आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रहेगा तब. नेक्स्ट है एंटी सिमेट्रिक. आपका रिलेशन एंटी सिमेट्रिक कब रहेगा, आर इज द रिलेशन. एंड आर को एंटी सिमेट्रिक कब कहेंगे, जब एक्स रिलेटेड टू वाई एंड वाई इज नॉट रिलेटेड टू एक्स. एक्स वाई से रिलेट रहेगा पर वाई एक्स से रिलेटेड नहीं रहेगा, देन इट इज़ कॉल्ड एज द एंटी सिमेट्रिक. ओके, यहाँ पे एग्जांपल दिया है. अगर एक रिलेशन है एक्स रिलेटेड टू एक्स है, ओके, एंड x इज इक्वल्स टू के वाई है, सो x इज रिफ्लेक्सिव इफ k इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू y. ओके, अगर आपका यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक k इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू के वाई, और k क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, सो x इज नॉट इक्वल्स टू y रहेगा, तो क्या रहेगा, एंटी सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव x रिलेट इक्वल टू के वाई एंड y इज इक्वल्स टू के जेड, देन x इज इक्वल टू के स्क्वायर जेड.
इट इज़ ट्रांजिटिव। सो आर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। फिर से बता रही हूँ, हमने इक्विवेलेंस में देखा, इक्विवेलेंस में क्या आता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। पार्शियल में क्या रहता है, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये दोनों में क्या है, फर्क है। अभी पार्शियल ऑर्डर सेट और पोस्ट सेट, पोस्ट सेट किसे कहते हैं, अ सेट इज कॉल्ड एज द पार्शियल ऑर्डर सेट विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशन लेस देन इक्वल्स टू, इफ एंड ओनली इफ लेस देन इक्वल्स टू इज द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। वो क्या होना चाहिए आपका, ऐसे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए, तब हम उसे क्या कहेंगे, पोस्ट सेट कहेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है हास्य डायग्राम। सो हास्य डायग्राम क्या रहती है, ए डायग्राम ऑफ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, इट इज़ कॉल्ड एज द हास्य डायग्राम। किसे कहते हैं हम हास्य डायग्राम, जिस जो हमें पार्शियल ऑर्डर रिलेशन शो करती है ना, उसे क्या कहते हैं, हास्य डायग्राम। द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, इट इज़ कॉल्ड एज द हास्य डायग्राम। ओके, सो व्हाट इज हाउ वी मीन्स ड्रॉ दिस हास्य डायग्राम। देखो हमने लास्ट टाइम रिलेशन को भी ये किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव जो आपका पोस्ट सेट है उसे हम सेम टाइप से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 है और आर एक रिलेशन है, कौन से कैसे रिलेशन है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, मतलब वो रिफ्लेक्सिव रहेगा, एंटी सिमेट्रिक रहेगा और ट्रांजिटिव रहेगा। ओके, एंड ए रिलेटेड टू बी इफ ए डिवाइड्स बी, ए क्या करेगा, बी को डिवाइड करेगा। ड्रॉ द हास्य डायग्राम। सो 1 2 3 4 एंड 12, मैं उसका क्या करूँगी, पहले पोस्ट सेट एक निकाल लूँगी, रिलेशन आर। सो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। देखो रिफ्लेक्सिव है मतलब क्या रहेगा, 1 रिलेटेड टू 1 रहेगा, 2 रिलेटेड टू 2 रहेगा, 3 रिलेटेड टू 3, 4 रिलेटेड टू 4 एंड 12 रिलेटेड टू 12। वो आपके पूरे चारों भी रिफ्लेक्सिव के रिलेशन ये करेगा। एंटी सिमेट्रिक, 1 रिलेटेड टू 2, 1 रिलेटेड टू 3, 1 रिलेटेड टू 4 एंड 1 रिलेटेड टू 12। पर क्या नहीं होगा, 2 नॉट रिलेटेड टू 1, 2 नॉट रिलेटेड टू 3, 2 नॉट रिलेटेड टू 4 एंड 12 नॉट रिलेटेड टू 1। ऐसे ये रिवर्स नहीं रहेगा। ये देखो 2 रिलेटेड टू 4 रहेगा, 2 रिलेटेड टू 12 रहेगा, रिवर्स नहीं रहेगा। यहाँ पे देखो रिलेशन ही कैसे है कि ए ने बी को डिवाइड करना चाहिए, मतलब देखो 1 2 को डिवाइड करता है, 1 3 को, 1 4 को, 1 12 को भी डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड करता है, 2 3 को नहीं डिवाइड करता, इसलिए हमने 2 3 की पेयर नहीं ली है, 2 एंड 12 लिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट है 3 का। 3 किसे किसे डिवाइड करता है, 3 खाली 12 को डिवाइड करता है एंड 3 को, इसके लिए हमने वो वाला पेयर लिया। 4 क्या करता है, 4 4 को डिवाइड करता है एंड 4 12 को डिवाइड करता है। ओके, और नेक्स्ट पेयर है 12 12 की। ओके, तो डिवीजन के वक्त हमें ये कंडीशंस भी ये करना बहुत ज़रूरी है। और ड्रॉ करते वक्त क्या करो, सभी एलिमेंट्स ले लो और जो है वहाँ पे वैसे वैसे उसे ड्रॉ करना है। यहाँ पे कैसे आएगा, 1 रिलेटेड टू 1, सो 1 रिलेटेड टू 1, देन क्या है आपका 1 रिलेटेड टू 2, 1 रिलेटेड टू 3, 1 रिलेटेड टू 4, 1 रिलेटेड टू 12, देन आपका क्या है 2 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू यहाँ पे 12, 2 रिलेटेड टू 4, देन आपका यहाँ पे 3 रिलेटेड टू 12, 3 रिलेटेड टू 3। ओके, देन 4 रिलेटेड टू 4, 4 रिलेटेड टू 12, और 12 क्या करता है, खुद को ही रिलेट करता है। ऐसे आपको क्या करना है, हास्य डायग्राम निकालनी है इसकी। ये आपका रिलेशन, डायग्राफ ऑफ रिलेशन आ गया। उसके बाद मुझे हास्य के लिए जाना है। देखो तो मैं क्या करूँगी, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव उसमें से कैंसिल करूँगी। ट्रांजिटिव मतलब कैसे आया, रिफ्लेक्सिव कौन सा है, इससे रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। देखो उन्होंने क्या कहा है, पहले क्या करो, रिलेशन
ड्रॉ करो। उसके बाद ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव को रिमूव कर दो एंड लास्ट में एरो को रिमूव करके पॉइंट को जॉइंट करो। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, रिफ्लेक्सिव का सभी यहाँ पे 3 भी क्या है, रिफ्लेक्सिव है, तो मैंने ये वाला ऊपर वाला सर्कल वाला वो डिलीट कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि अंदर वाले रो सभी ये करो और खाली साइड के जो पॉइंट है ना उन्हें क्या करो, जॉइंट करो। देखो साइड के जो पॉइंट है उन्हें जॉइंट करना है। यहाँ पे भी सेम है, रिलेशन लिख लिया। रिलेशन लिखने के बाद क्या करो, ये इटसेल्फ वाले हैं ना ये कैंसिल कर दिए हमने। ओके तो क्या रह गया, ये वाला रह गया। यदि रिफ्लेक्सिव के बाद मैं रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ये कर दूंगी तो ये 1 to 2 2 से या और कहाँ पे जाता है क्या, नहीं, तो वो वाले रिमूव करने के बाद देखो कैसे रिमेन रहता है। ये देखो 1 2 खाली यहाँ तक जाता है, 2 और कहीं पे जाता है क्या, नहीं। देखो ये देखो 4 यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो मैं क्या करूँगी, ये ट्रांजिटिव वाला रिलेशन डिलीट कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे ये वाला। ओके तो देखो हमारी डायग्राम कैसे बनेगी, ये और ये वाला पॉइंट, मतलब मुझे क्या करना है, खाली जो पॉइंट रिमेन है ना उनको क्या करो, खाली जॉइंट कर दो। ओके तो ये देखो हमारी डायग्राम इस तरह से बन जाएगी। ओके मैट्रिक्स का भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है। इस टाइप से आपको क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। ओके now next chapter is our graph and trees. Okay so what is mean by graph and what is mean by trees. Graph is an order pair G is equals to V comma E, where V is the set of vertices and E is the set of edges, such that each edge in E has the connected vertex to one another vertex. Okay, so hereby given some definition to make you understand some basic concept. Vertices belongs to an edges. It is called as the ends or end or vertices of the edges. now पैरेलल एजेस एंड मल्टीपल एजेस, दो एजेस क्या रहेगी आपकी, पैरेलल एजेस और मल्टीपल एजेस। इफ टू एजेस ऑफ द ग्राफ हैज़ द सेम एंड वर्टेक्स, क्या है, दो पैरेलल है उनको क्या है, दोनों को भी सेम एंड वर्टेक्स रहेगी, देन दिस एजेस आर कॉल्ड एज द पैरेलल और मल्टीपल एजेस। ओके देखो यहाँ पे उन्होंने हमें पैरेलल का यहाँ पे ये दिया है कि आपका देखो E1 एंड यहाँ पे क्या रहेगा, ये यहाँ पे देखो V1, ये आपका ये जो है ना V1 V4 V2 V3 ये मेरे क्या है, ये सभी क्या है, मेरे वर्टेक्स हैं। और आपका ये E6 एंड E2 ये दोनों क्या रहेगी, एक दूसरे को पैरेलल रहेगी। ओके और आप ये बाकी की जो एजेस है ना, और देखो E6 एंड E7 ये दोनों क्या है, पैरेलल है, मतलब उनका दोनों का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट दोनों का भी क्या है, सेम है। तो आपका E6 एंड E7 दोनों भी क्या रहेगी, एक दूसरे की पैरेलल एजेस है, ये दोनों भी क्या है, पैरेलल एजेस। नाउ आइसोलेटेड वर्टेक्स, a vertex of the group here graph G which is not the end point of any edge, वो क्या है, किसी का भी एंड पॉइंट नहीं है, ऐसे पॉइंट को क्या कहेंगे हम, यहाँ पे आइसोलेटेड वर्टेक्स। सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी एक ग्राफ निकाल लिया, यहाँ पे एक पॉइंट है और एक, वो क्या है, किसी का भी एंड पॉइंट नहीं है, तो इसे मैं क्या कहूँगी कि आइसोलेट वर्टेक्स। ओके नाउ नेक्स्ट है लूप।
लूप मतलब क्या रहता है, E इज इक्वल्स टू यू कॉमा वी, इट इज कॉल्ड एज द लूप इफ U इज इक्वल्स टू V, दैट इज E हैज सेम एंड वर्टेक्स। यहाँ पे देखो जो हमने अभी पहले हमने देखो कैसे किया था अभी पहले वाले चैप्टर में, कि पहले वाले चैप्टर में ने हमने क्या लिया था, मैं यहाँ पे सॉरी ये वाला देखो, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये यहाँ से यहाँ तक ही आता है, इसका एंड पॉइंट क्या है, यहाँ से यहाँ तक ही है। ये वाला जो हमने निकाला था ना, ये आपका क्या था, आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन था। अभी मैंने क्या किया, उसे हास्य डायग्राम में प्रेजेंट किया, ये वाला। तो मैं हास्य डायग्राम में इसे कैसे निकालूंगी, इटसेल्फ, मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ऐसे उसमें लूप सॉरी ऐसे उसमें क्या आ जाएगा, लूप आ जाएगा। इसी इट इज़ कॉल्ड एज द लूप विच हैज़ द सेम स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। ओके, ये क्या रहेगा, इट हैज़ द सेम एंड वर्टाइसिस, इट इज़ कॉल्ड एज द लूप। यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है, वर्टेक्स है, पर ये क्या है, यहाँ पे ये जो निकाला है ना, ये क्या है, लूप है, क्योंकि इसे क्या है, एक ही वर्टेक्स V3 से ही कनेक्टेड है। इट इज़ कॉल्ड एज द लूप। नाउ नेक्स्ट है नेबर्स और हियर एडजेसेंट वर्टेक्स। अभी नेबर्स एंड और एडजेसेंट वर्टेक्स मतलब क्या है, टू वर्टाइसेस विच आर जॉइंट बाय एन एजेस आर कॉल्ड एज द एडजेसेंट और नेबर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है ना V3 एंड V4, ये किससे कनेक्ट किए गए हैं, E5 से, तो ये दोनों क्या हो गए, आपके नेबर वर्टेक्स हो गए। ओके, यहाँ पे जो आपका V4 एंड V5 दोनों क्या है, एक दूसरे के नेबर वर्टेक्स। E5 एंड E6 दोनों क्या है, एक दूसरे के नेबर वर्टेक्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टू वर्टाइसेस आर जॉइंड बाय एन एजेस आर कॉल्ड एज द एडजेसेंट और नेबर वर्टेक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट है सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ मतलब क्या रहता है, ए ग्राफ विथ नो लूप्स, एक ग्राफ जिसे क्या नहीं है, लूप नहीं है और मल्टीपल एजेस। मल्टीपल एजेस मतलब क्या है, यहाँ पे जो ऐसे दिया गया है ना पैरेलल एजेस, कि ये दो वर्टेक्स क्या है, कि वन मोर देन वन एज से कनेक्टेड है, तो इसे क्या कहते हैं, मल्टीपल वर्टेक्स। ऐसा ग्राफ जिसमें एक भी लूप नहीं है, एक भी ऐसे वाले पैरेलल वर्टेक्स नहीं है, इसे क्या कहते हैं, ऐसे ग्राफ को सिंपल ग्राफ कहते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे देखो ऐसे V1 V2 V3 V4 V5 इसे, और इन सब को मैंने इन पॉइंट को ऐसे अगर जॉइंट कर दिया, दिस इज़ कॉल्ड एज द, ये मेरा V1, ये मेरा V2, ये V3, ये V4 एंड ये V5 है, और ये जो ये है आपका E1 E2 E3 E4 एंड E5। ओके, तो ये क्या रहेगा, आपका सिंपल ग्राफ रहेगा, इसमें एक भी लूप नहीं है, एक भी आपका मल्टीपल वर्टेक्स नहीं, ये मल्टीपल एज नहीं है। ओके, तो ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं, सिंपल ग्राफ। और मल्टी ग्राफ फिर किसे कहते हैं, मल्टी ग्राफ इज नथिंग बट ए ग्राफ विच हैज़ व्हाट, लूप्स एंड मल्टीपल एजेस, इसे क्या कहते हैं, हम मल्टीग्राफ कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है डेफिनेशन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि डेफिनेशन के ऊपर एग्जाम्पल रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, सो यू हैव टू बाय हार्ट ऑल द योर डेफिनेशंस। नेक्स्ट है here trail, path and circular representation. Now what is the trail, वन बाय वन हम डेफिनेशन देखते हैं। G is the graph and V and W are the vertices है। ओके, so a walk from V to W, a finite alternate sequence of the adjacent vertices। ओके, तो क्या रहता है, and edges of the G, such so thus a walk from V0 E1 V1 E2 up to so on up to Vn। okay, where V represent the vertices and E represent the edges। okay,
एंड यहाँ पे क्या रहेगा आपका कि वी आई आर द एंड पॉइंट ऑफ ई आई. ओके. अ ट्रिवियल वॉक फ्रॉम वी टू वी consistent a single vertex v. A trail from v to w is the walk from v to w that does not contain repeat edges. उसमें क्या नहीं होना चाहिए, एक भी रिपीट एज नहीं होना चाहिए. तो क्या रहेगा, उसे क्या कहते हैं, ट्रेल. ओके. उसे क्या कहते हैं, ट्रेल. और ट्रिवियल वॉक मतलब क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, वी टू वी रहेगा. उसमें क्या रहेगा, एक ही आपका वर्टेक्स रहेगा. ओके. नेक्स्ट क्या है, ए पाथ. अभी ट्रेल मतलब क्या है, मैं यहाँ पे एग्जांपल में बताती हूँ. सपोज मुझे यहाँ से मैं यहाँ तक ही ले रही हूँ. ओके. मेरा वॉक स्टार्ट हो गया V1 में, देन V1 E6 V4, देन मैं यहाँ पे आ गई E3. यहाँ पे आपको ऐसे नहीं कि आपको कौन सा वॉक लेना है, वो आप कंसिडर कर सकते. सपोज मैंने V2 से स्टार्ट किया, V2 E5, ओके, V4 E3, देन यहाँ पे आपका V2. ओके. यहाँ तक का ये जो मैंने वॉक निकाला है, सॉरी, ये जो मैंने वॉक किया है, इसमें कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हुआ है, राइट. इसे कहते हैं ट्रेल. कोई भी वर्टेक्स आपका रिपीट नहीं हुआ तो उसे क्या कहते हैं, ट्रेल कहते हैं. एक भी वर्टेक्स क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट. ओके. तो उसे क्या कहते हैं, और रिपीट एज भी नहीं है. रिपीट क्या नहीं है, सॉरी, ट्रेल में क्या नहीं होना चाहिए, एज रिपीट नहीं होनी चाहिए. और पाथ में क्या नहीं होना चाहिए, वर्टेक्स नहीं रिपीट होना चाहिए. ट्रेल में हम क्या नहीं रिपीट करते, एज. एंड पाथ में क्या नहीं रिपीट करते, वर्टेक्स नहीं रिपीट करते. A close walk is the walk that start and end at the same vertex. Okay. A close walk is walk that start and end with the same vertex. जैसे सपोज मैं यहाँ पे ही लेती हूँ कि यहाँ से यहाँ तक, और मैंने सपोज ये यहाँ तक अगर ख़त्म किया, V2 से स्टार्ट किया, V2 तक ख़त्म किया, तो इसे क्या कहते हैं, क्लोज्ड वॉक कहते हैं. नेक्स्ट है सर्किट और सर्कल. साइकिल इज क्लोज वॉक. अभी सर्किट किसे कहते हैं, सर्किट या फिर साइकिल किसे कहते हैं. ए सर्किट और साइकिल इज द क्लोज वॉक दैट कंटेन एटलीस्ट वन एज. उसमें क्या रहेगा, एटलीस्ट वन एज, एंड डज नॉट कंटेन रिपीटेड एजेस. उसमें एक भी, यहाँ पे देखो ये जो है ना, हमने ये वाला लिया हुआ है ना यहाँ पे, ये क्या है आपका, क्लोज वॉक है. ओके. उसे आप क्या कह सकते हैं, सर्किट कह सकते या फिर सर्कल. इसमें देखो एक भी एज रिपीटेड नहीं है, एक भी वर्टेक्स रिपीटेड नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट एक ही है. तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर सर्कल. ओके. दिस इज क्या है, सर्कल. सिंपल सर्किट किसे कहते हैं, फिर सिंपल सर्किट किसे कहते हैं. ओके. Simple circuit is the circuit that does not have other repeated vertex except than the first and last. उसमें क्या रहेगा, एक ही रिपीट वर्टेक्स रहेगा. और सर्किट में क्या रहती है, एक ही यहाँ पे एक भी रिपीट एज नहीं रहती है. सर्किट में क्या रहती है, एक भी रिपीट एज नहीं रहती. और सिंपल सर्किट में क्या होगा, आपकी एज एंड वर्टेक्स एक भी रिपीट नहीं होगा. ओके. अभी देखो यहाँ पे उन्होंने टेबल भी दिया गया है कि वॉक में क्या क्या होता है. वॉक में एक भी रिपीट एज अलाउड रहती है, रिपीटेड वर्टेक्स अलाउड रहते हैं, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट सेम हो अलाउड है, और मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन एज, ऐसे कुछ नहीं है. ओके. देन ट्रेल में क्या है कि उसमें रिपीटेड एज नहीं होती.
ये ट्रेल में क्या नहीं होती, रिपीटेड एज नहीं होती। रिपीटेड वर्टेक्स अलाउड है, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट सेम हो अलाउड है, एक ही एज चाहिए ऐसा कुछ ही नहीं है। नेक्स्ट पाथ में क्या नहीं है, आपका रिपीटेड एज नहीं चाहिए, रिपीटेड वर्टेक्स भी नहीं चाहिए, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट सेम नहीं चाहिए, और एक ही वर्टेक्स हो ऐसा, एज हो ऐसा भी नहीं है। क्लोज वॉक में क्या है, रिपीटेड एज चलेगी, आपका रिपीटेड वर्टेक्स अलाउड है, पर स्टार्ट एंड सेम एंड पॉइंट अलाउड है। ओके, और आपका यहाँ पे क्या है, एक ही एज चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट सर्किट में क्या हो जाता है, सर्किट में आपका यहाँ पे रिपीटेड एज अलाउड है, सॉरी नॉट अलाउड है, रिपीटेड वर्टेक्स अलाउड है। यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट सेम चलेगा। यहाँ पे क्या है, एक एज ही होनी चाहिए, मतलब लूप वगैरह उसमें डबल मल्टीपल पे ये नहीं होना चाहिए, एज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, सिंपल सर्किट में रिपीटेड एज नहीं चाहिए। ओके, रिपीटेड वर्टेक्स कौन सा होना चाहिए, खाली जो फर्स्ट एंड एंड पॉइंट का जो पॉइंट रहता है ना, एक ही पॉइंट वो रिपीटेड होगा, बाकी के रिपीटेड वर्टेक्स नहीं चाहिए। उसके बाद क्या है यहाँ पे, सेम स्टार्ट पॉइंट ईयर, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट यस, और यहाँ पे एक ही एज आपकी होनी चाहिए। तो ये क्या है, आपका टेबल है उसका। ओके, थैंक यू।